हम जो बिश्नोई है ना, कई कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि थे हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो पढ़े लिखे लोग बाहर कॉलेज में जाते हैं उनको पता होगा, उनसे किसी ने कभी प्रश्न किया होगा कि थे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का तो अंतिम संस्कार होता है उसमें कि पंच महाभूत का ये शरीर बना हुआ है, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो जब आप अपनाते हो तो उसमें अग्नि नहीं होती है, तो तुम्हारा शरीर पंच महाभूतों में विलीन कैसे होगा? तो तुम ये अग्निदाह संस्कार क्यों नहीं करते? बिश्नोई हो तो अग्निदाह संस्कार क्यों नहीं करते तुम? फिर तो तुम हिंदू नहीं हो। ये कई सारे लोग प्रश्न करते हैं। पर बिश्नोइयों को क्यों दफनाया जाता है, ये बात आप ध्यान देकर सुनिएगा। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के कोई भी संत हो, जो तपस्वी हो, जो भगवान के नाम का तप करता है, जो जप करता है, जो भगवान का नाम गाता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जिसने भगवा भेष धारण कर रखा है, ऐसे संत जब अपने देह को छोड़कर चले जाते हैं तो उसकी समाधि बनाई जाती है कि वो पूजनीय है, वो हमारे पूजा के योग्य है। महाराज जाम्बू जी ने जिसको बिश्नोई बनाया, जिनको 29 नियम दिए, जिन्होंने उनका पालन किया, जो 20 और 9 नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन में तप है, उसके जीवन में त्याग है, उसके जीवन में परिश्रम है, उसके जीवन में भगवान का नाम है, उसके जीवन में प्रतिदिन यज्ञ है, उसके जीवन में ये जो मांस मद्य मदिरा है इनका वो त्याग करता है, इसलिए उसका जीवन भी संत के सम्मान है। इसलिए उनका दफनाकर समाधि की भांति संस्कार किया जाता है। पर विचार करना कि आज हम समाधि देने के योग्य हैं क्या? आज हम इस योग्य बचे हैं क्या? ये बचे हैं तो विचार किस धर्म के अनुयायी हैं, हमें हमारे नियमों का पालन करना होगा। ऐसा श्रेष्ठ जीवन गुरु महाराज जाम्बू जी ने हमको दिया कि जैसे संतों को समाधि दी जाती है, वैसे जो एक बिश्नोई होता है ना, बिश्नोई कोई साधारण मनुष्य नहीं माना गया था। राजा महाराजाओं के दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय में जब जाम्बू जी भगवान हुए तो राजा महाराजाओं के दरबार में एक बिश्नोई को रखा जाता था कि जब आप दरबार से निकले तो बिश्नोई का दर्शन करके निकले तो उनके सारे काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो त्यागी और तपस्वी है। बिश्नोई वो है जिसको देखकर भूत भाग जाते थे। एक भक्त जाम्बू जी के पास आया कि मुझे भूत प्रेत दुख देते हैं, मेरे जीवन में भूत प्रेत आ गए हैं जो मुझे किसी न किसी प्रकार से दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई आप कर्म कांड करिए जिससे मुझे उन भूतों से छुटकारा मिल जाए। तब गुरु भगवान जाम्बू जी ने अपने एक शिष्य, अपने एक चेले को उसके साथ भेजा कि जहां पर बिश्नोई रहता है कि बाने देखा भूत भागे काल जम डरे रे, कि जिस बिश्नोई को देखकर भूत भी भाग जाता है उसको हम बिश्नोई कहते हैं। जिसको देखकर भूत भी भाग जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं, जिसको देखते ही लोग कहते थे अरे ये तो स्नानी आ गया है, ये तो बिश्नोई आ गया है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। पर आज कोई कहवे कहीं आप हगड़ा ही जाना, आज के टाइम में कोई कहवे कहीं, आज के टाइम में तो बिश्नोइया ने लोग कमरों किराए मत देवणु पहले ही विचार करेगा ना, तो कमरों किराए पर नहीं देना। आज के टाइम में कोई दे करके आऊं तो व्यवहार नहीं करना, आऊं तो अड़ गई रो होंगे जई ना कहे तो ट्यूबलाइट खोलर लेर जाई के पंखो खोलर लेर जाई क्या कमरो तोड़र जाई, आऊं तो अड़ गई रो। यानी कि ये स्थिति धीरे धीरे क्यों आई है, इस बारे में विचार करना है। स्थिति को, उस परिस्थिति को सुधारने का हमें यह प्रयास करना है कि हम सही मायने में सच्चे बिश्नोई बने, सच्चे जाम्बू जी महाराज के अनुयायी बने, तभी हम उनके भक्त, उनके अनुयायी कहलाने के योग्य हैं।